जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। करवा चौथ का त्यौहार जो महापर्व जो स्त्रियों को बहुत अधिक प्रिय है, वो अभी-अभी समाप्त हुआ है और इसके बाद बड़ा एक पर्व आने वाला है अहोई अष्टमी। और ये अष्टमी इस कार्तिक महीने की अष्टमी को ही बनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख सुविधा, समृद्धि, उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को धारण करती है। और इस वर्ष 24 अक्टूबर गुरुवार को अहोई अष्टमी है और इस दिन साध्य योग और गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। और इस संयोग से अहोई माता की पूजा या अर्चना करने वाले संतान के जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होती है और उन्हें लंबी आयु, सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। कई लोगों के मन में आता है कि अहोई माता कौन है, तो अहोई माता माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है। संतानों की रक्षा और लंबी आयु उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। आगे हम अहोई माता की व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं स्यऊ के सेह की मांद भी थी। मिट्टी खोदते खोदते समय ननद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। स्यऊ की माता बोली, अब मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम मैं मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, पर उन ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वो 7 दिन के बाद ही मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा करो। काली गाय स्यऊ माता की सहेली यानी भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता सोचती, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि स्यऊ माता तुम्हारी भाईली है यानी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भैली के पास उसको लेकर चली गई और रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ के पक्षी का बच्चा था और उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पक्षी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को सोच मारने लगा। तब बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है और उन्हें बचाया है। ये सुनकर गरुड़ पक्षी बोला कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्यऊ माता रहती है, मुझे उसके पास ले जाओ। तब गरुड़ पक्षी अपनी पीठ पर दोनों को बिठाकर स्यऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्यऊ माता उन्हें देखकर बोली, आहा बहन आ, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में तो जू पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने कहा कि आओ मैं जुए निकाल देती हूँ। इस पर स्यऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने तो मेरी सिर में से सारी सुएं निकाल दी है, इसीलिए मैं तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से आएंगे। तो स्यऊ माता बोली, क्या बात है। तब वह बोली कि मुझे वचन दो तो मैं बताऊं। स्यऊ माता बोली, मैंने वचन दिया। तब जाकर तब जाकर साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्यऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उद्यापन करना,
साथ अवयव बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो देखा कि 7 बेटा और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई और उसने 7 अवयव बनाकर उद्यापन किया और 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानियों के आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, और बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि वह कुछ मान रही है और खूब उद्यापन कर रही है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोक कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं, मैंने कोक बांध ली थी, बंधवाई थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार छोटी बहू की कोक खोली, उसी प्रकार सबकी खोले। जय हो अहोई माता की जय हो। कथा कहने के बाद फिर माता रानी की आरती करेंगे। जय अहोई माता ओम, ओम जय अहोई माता ओम, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जगदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन संपत्ति दाता, जो को तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही है पाता वासनी, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाश जग निधि की दाता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वासो वही में गुण आता। कर सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता। खान पान वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर वक्ता, क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दशी तुम बिन, रत्न चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई की माता की आरती जो गाता। उर उमंग अति, उर उमंग अति, उपजे पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, ओम जय अहोई माता। अंत में माता को प्रणाम करके सबके मंगल की कामना करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त रहे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।